राजधानी दिल्ली और आसपास सोमवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आवाज के साथ आए इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.0 थी। दिल्ली एनसीआर में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। 23 जनवरी को भी दिल्ली भूकंप से हिल गई थी। एक महीना भी नहीं पूरा हुआ और दूसरा झटका लग गया है। जानकारी के मुताबिक इस बार भूकंप का केंद्र दिल्ली में ही था। इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली एनसीआर में इतने भूकंप के झटके क्यों आते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं। दिल्ली एनसीआर भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है। इस इलाके में तेज भूकंप आने का खतरा ही रहता है। दिल्ली के कई इलाके हाई सिस्मिक जोन में आते हैं। भारत में 2 से लेकर 5 तक सिस्मिक जोन है। दिल्ली सिस्मिक जोन 5 में आता है। ऐसे में यहाँ 8 से 9 तीव्रता के भूकंप का भी खतरा बना हुआ है। भूकंप के लिहाज से दिल्ली को 3 भागों में बांटा गया है। यमुना किनारे उत्तरी दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली का कुछ हिस्सा ज्यादा खतरे वाले इलाके में है। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, वजीराबाद, रिठाला, जहांगीरपुरी, बवाना और जनकपुरी शामिल है। दूसरे सबसे खतरनाक इलाकों में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आता है। इसके अलावा बुराड़ी, नजफगढ़ जैसे इलाके भी इस जोन में शामिल है। लुटियंस जोन भी भूकंप संभावित सीस्मिक जोन में है। यहाँ पर संसद भवन और ज्यादातर मंत्रालय हैं। वही एम्स, नारायणा और जेएनयू सुरक्षित जोन में आते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में जमीन के नीचे इस हलचल के बाद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी आफ्टर शॉक की संभावना है। आफ्टर शॉक भूकंप के बाद आने वाले छोटे छोटे झटकों को कहते हैं, जो मुख्य भूकंप यानी कि मेन अर्थक्वेक के बाद कुछ मिनटों, घंटों, दिनों, हफ्तों या कभी कभी महीनों तक आते रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि आफ्टर शॉक क्यों आता है। दरअसल जब भी कोई बड़ा भूकंप आता है तो जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं और बहुत अधिक ऊर्जा रिलीज होती है। इसके कारण भूगर्भीय संरचना में असंतुलन पैदा होता है। आफ्टर शॉक्स तब आते हैं जब जमीन नई स्थिति में एडजस्ट हो रही होती है। आपको बता दें कि देश के कुछ इलाके सुरक्षित क्षेत्रों में आते हैं। इनमें कोरोमंडल तट, हैदराबाद, बेंगलुरु और मध्य भारत के इलाके हैं। वहीं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और भुवनेश्वर को मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों में रखा गया है। जोन 4 में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब और हरियाणा आते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब भूकंप आए तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब भूकंप आए तो आप जमीन पर बैठें, किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे चले जाएं और कसकर उसे पकड़ लें। दीवारों, कांच की खिड़कियों, भारी फर्नीचर और लटकती चीजों से दूर रहें। इससे आप सुरक्षित रहेंगे। दरवाजे के फ्रेम के नीचे न खड़े हो, क्योंकि यह हमेशा मजबूत नहीं होते हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो वहीं रहें और तकिए से अपने सिर को ढक लें। भूकंप के दौरान लिफ्ट का उपयोग न करें। भूकंप के दौरान खुले मैदान में रहें और इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों से दूर रहें, क्योंकि इनके गिरने की संभावना होती है। भूकंप के दौरान पैनिक या घबराहट न करें। बिल्डिंग से तुरंत बाहर भागने की कोशिश भी न करें, क्योंकि गिरती हुई चीजों से चोट लग सकती है। भूकंप के दौरान बिजली के तारों, लिफ्ट, पुल और पेड़ों के पास न जाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।